हेलो स्टूडेंट्स, नियुक्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिकेत आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स, वो भी सबसे आसान तरीक़ों से। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये मैथ्स में सबसे आसान तरीक़ों से लेके आया हूँ, क्योंकि इस मैथ्स में हम किसी भी टॉपिक को बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकेगा हमसे, हम उतने लेवल तक इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। जैसा कि टॉपिक का नाम है टाइम और वर्क, इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं टाइम का वर्क के साथ में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है? देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई होप आप लोगों को पता होगा। डेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? वर्क के। क्लियर है? जैसे जैसे हमारे दिन की संख्या बढ़ती है, हमारा काम भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। इस प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक पर्टिकुलर टर्म्स के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? तो जैसे ही मैं प्रपोर्शन का साइन हटाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ई से। क्वेश्चन ये उठता है कि ये ई क्या है? ये ई होता है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता, या किस रेट से हम उस काम को कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हमने क्या देखा है? डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। केवल इस एक छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्या? टाइम एंड वर्क। ना केवल टाइम एंड वर्क, एक टॉपिक होता है पाइप एंड क्रिस्टन। क्लियर है? ये टॉपिक भी केवल इस फॉर्मूले की बेसिस पर हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के हेल्प से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे? ठीक, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में? राम है जो किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है। क्लियर है? श्याम है जो उसी काम को 12 घंटे में करता है। क्लियर है? हमें क्या करना है? दोनों से मिला के काम करवाना है। क्लियर? देखिए, हमारे पास डेज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। फॉर्मूला हमारा क्या था? डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क होता है। देखिए, डेज की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, बट हमें और क्या चाहिए पड़ेगा? अभी वर्क चाहिए होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि हम वर्क कैसे निकालें? तो वर्क निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? 8 और 12 ये टर्म्स का हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करने का सबसे बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है, तो 12 को मैंने ऊपर लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल अभी। देखिए, हमारे पास एक 2 ऑलरेडी है, ये वाला 2 भी है, बट इस 2 की यहाँ पे कमी है, तो ये 2 को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। क्लियर है? बस निकल गया हमारा एलसीएम। कितना हुआ? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 एंड 12 इंटू 2 24। तो हमारा 24 क्या आ गया हमारा एलसीएम। और ये 24 ही हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब जो काम हमें कंप्लीट करवाना है। क्लियर है? अभी देखिए, राम किसी काम को 8 दिन में करता है। काम कितना हमारे पास? 24। तो बेसिक फॉर्मूला जो हमने सिखाया था आपको, उसी के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? पहले एफिशिएंसी। राम कितने घंटे दिन में करता है? 8 दिनों में। राम की एफिशिएंसी मुझे पता नहीं है। काम टोटल कितना है? 24। तो बताइए एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24/8। सही है? 8 1 जार 8 3 जार। तो एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी हो गई है? 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? एफिशिएंसी मतलब राम एक दिन में कितना काम करता होगा? 3, तभी वो 8 दिनों में टोटल काम 24 कंप्लीट करता होगा। ठीक है? सिमिलरली श्याम की बात करूंगा तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 24 डिवाइड बाय 12 दैट इज 2। सही है? क्वेश्चन में ये बोला है कि राम और श्याम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि राम और श्याम की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है।
राम की 3 थी, श्याम की 2 है, 3 और 2 कितना हुआ 5। तो राम और श्याम की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई है 5। हमें निकालना है कि राम और श्याम मिलकर वही काम कितने दिन में या घंटों में करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही बेसिक, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है वर्क। हमें डेज फाइंड करना है दोनों का, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितने की बने 5। देखिए मैंने यहाँ 5 पुट किया, टोटल वर्क कितना है 24। सही है, बताइए डी की वैल्यू कितनी आएगी 24/5 कितना होता है 5 4 20, कितना बचा 4/5। तो 4/5 डेज में राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, चलिए आप नोट कीजिए, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, ट्राई कीजिए आप, है ना। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिए इसका आंसर निकालने का। बिल्कुल सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीता है, गीता है और संगीता है। क्लियर, रीता किसी काम को 10 घंटों में करती है, गीता वही काम 12 घंटे में करती है और संगीता उसी काम को 15 घंटे में करती है। क्लियर, देखिए रीता है, गीता है एंड संगीता है। ठीक है, रीता किसी काम को कर रही है 10 घंटों में, गीता करती है 12 घंटों में और संगीता करती है 15 घंटों में। सही है, वही सेम हमारे पास डेज है, हमें क्या फाइंड करना होगा सबसे पहले टोटल वर्क हमारे पास कितना है। मैंने भाई आप लोगों को सिखाया वर्क निकालना, इन तीनों का क्या निकालना होता है मुझे एलसीएम। देखिए सबसे बड़ा टर्म कौन सा है 15, 15 को मैं क्या ले सकता हूँ 3 × 5, 10 को क्या ले सकता हूँ मैं 2 × 5, 12 को 2 × 2 × 3। सही है, देखिए यदि मैं 10 की बात करता हूँ, देखिए मेरे पास 5 ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 की कमी है, तो ये 2 का मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। देखिए ये वाला टर्म मेरा हट चुका है यहाँ से। सही है, अभी देखिए मेरे पास एक 2 ऑलरेडी है, देखिए ये 2 दिख रहा होगा आपको, एक 3 भी है, बट इस 2 की कमी है ऑलरेडी, है ना। तो इस 2 का मैं यहाँ फिर से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये कैसा है हमारा, ये क्या गया हमारा, ये है हमारा एलसीएम। कितना हो गया 5 × 2 10, 10 × 2 20 एंड 20 × 3 दैट इज 60। तो ये 60 है, 60 क्या है हमारा, यही कहलाता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम निकालने की सबसे इजी तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं होता एलसीएम निकालने का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी देखते हैं। बताइए कोई काम मेरे पास कितना है 60 है। ठीक है, राम कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, तो एक दिन में राम कितना करेगा 60/10 कितना होता है 6। सेम गीता की बात करूं तो गीता 60 यूनिट काम कितने घंटे में करती है 12 घंटों में, तो एक घंटे में कितना करेगी 60/12 दैट इज 5 एंड संगीता 60/15 दैट इज 4। सही है, तो रीता, गीता एंड संगीता तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई है 6 + 5 11, 11 + 4 दैट इज 15। तो रीता, गीता और संगीता की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई है 15। इसका मतलब ये है कि तीनों मिलकर एक घंटे में कितना काम करते होंगे 15। एफिशिएंसी की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है, एफिशिएंसी मतलब हमारा 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क, ये क्या कहलाता है हमारा एफिशिएंसी। क्लियर है, बस अभी हमें क्या करना है इसको, वही बेसिक फॉर्मूला हमारा डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है वर्क होता है। हमें डेज फाइंड करना है, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है 15, टोटल वर्क कितना हमारे पास गिवन है दैट इज 60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60/15, 15 1s are 15 4s are। तो बताइए कितना आ गया डी की वैल्यू 4 आवर्स। मतलब 4 घंटे में रीता, गीता और संगीता मिलकर इस पूरे काम को कंप्लीट कर सकती है। कितने घंटे में, केवल 4 घंटों में। क्लियर है, चलिए आपका 30 सेकेंड है, जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आता होगा।
चलिए हो गया होगा नोट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड कीजिए। देखिए ये हमारा सिंपल टाइप का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी एंड सी उसी काम को मिलकर 12 दिनों में करते हैं, सी एंड ए उसी काम को मिलकर 15 दिनों में करते हैं। तो हमें क्या बताना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने घंटे में या कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी है जो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। बी और सी करते हैं 12, एंड सी और ए ये कितने में कर रहे हैं, 15। सही है। देखिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 20, बी और सी 12, सी एंड ए 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। सेम 12, 20, 12 और 15 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। अभी मैं सिखा चुका हूँ आपको, फिर से वही 20, 12, 15। 20 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 इंटू 5, सही है। 12 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 इंटू 3, एंड 15 को 3 इंटू 5। देखिए ये 2 हमारे पास है, ये भी 2 है, ये 3 यहाँ पर नहीं है ना, तो इस 3 का मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, जिससे ये टर्म क्या हो चुका है, यहाँ से हट गया। सही है। अभी देखिए 3 भी मेरे पास है और 5 भी मेरे पास है, मतलब मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला टर्म यहाँ से हटा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, एंड 20 इंटू 3 दैट इज 60। देखिए इस बार भी हमारा टोटल वर्क कितना आ रहा है, 60 यूनिट टोटल वर्क। सही है। अब ये बताइए यदि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, टोटल काम कितना है 60, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/20 दैट इज 3। 12 के अकॉर्डिंग कितनी आएगी बी और सी की, 5, एंड 15 के अकॉर्डिंग 4। सही है। कितना हो गया टोटल, 5 + 3 8, 8 + 4 12। ये बताइए ये जो 12 आया है हमारे पास, ये क्या है, क्या ये ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी है, नहीं। देखिए यहाँ पर ये ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बी कितनी बार है, बी भी 2 बार है, सी कितनी बार है, वो भी 2 बार है। इसका मतलब ये डबल एफिशिएंसी ऑफ किसकी, ए बी और सी की। सही है। बट हमें निकालना क्या था, हमें तो चाहिए ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी। तो हमें क्या करना होगा, इस 2 से ये 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड। कितना हो गया, 12/2 कितना आ गया, 6। तो ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 6 हो गई भाई। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है किसकी किसकी, ए बी और सी की। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, सेम वही बेसिक फॉर्मूला, डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। हमें डेज फाइंड करना है, ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितने गिवन है, 6। टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 60। बताइए कितना आएगा आंसर, 60/6 कितना होता है, 10। तो 10 डेज में ए बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अभी हम बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको मैं केवल आपको एक बेसिक फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। क्लियर है। जैसे जैसे हमारा लेवल क्वेश्चन का बढ़ेगा, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको इसी फॉर्मूले से डील कराना सिखाऊंगा। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए। नोट कीजिए, इसके बाद 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला होगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड कीजिए उसे। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राम और श्याम किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, श्याम और मोहन उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, और मोहन और राम उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। देखिए लगभग सिमिलर क्वेश्चन है थर्ड वाले का, है ना। उसमें ए बी सी था, यहाँ पर राम श्याम और मोहन आ चुका है। राम और श्याम कितने दिनों में, 10, श्याम और मोहन 15, एंड मोहन एंड राम
कितने दिनों में? 20 दिनों में करते हैं। यही क्वेश्चन है। देखिए फिर से मैं इसका एलसीएम निकालूंगा नहीं, आप लोग सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो डायरेक्ट बताइए 20, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो नंबर होता है, छोटा से छोटा नंबर, जिससे ये तीनों नंबर क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। क्लियर है? 10 से भी डिविजिबल होगा 60, 15 से भी होगा और 20 से भी होगा। क्लियर है? देखिए 60 हमारा फिर से क्या हो चुका है, यहाँ पर टोटल वर्क बन चुका है। सही है? देखिए राम और श्याम कितने दिनों में? 10। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 60/10 दैट इज 6। श्याम और मोहन 60/15 कितना होता है? 4। एंड सेम 60/20 कितना होगा? 3। तो टोटल कितना आ गया? 6 + 10 सॉरी 6 + 4 10, 10 + 3 दैट इज 13। सही है? सेम इस बार भी ये क्या हो रहा है? देखिए राम भी 2 बार है, मोहन भी 2 बार है और श्याम भी 2 बार है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ राम प्लस श्याम प्लस मोहन, मतलब राम श्याम मोहन की डबल एफिशिएंसी किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो मुझे ये बताइए राम श्याम और मोहन की एफिशिएंसी कितनी होगी? वो होगी 13 और ये 2 यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड। सही है? ठीक। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, हमें बताना है मोहन। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने में करने वाला है। देखिए यदि मोहन के बारे में मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? यदि मैं राम और श्याम की एफिशिएंसी को यहाँ पुट करूँ तो क्या मुझे मोहन की एफिशिएंसी मिल जाएगी? मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है राम और श्याम कितने दिन में करते हैं? 10 दिनों में। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो राम और श्याम की जगह पर क्या मैं 6 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी पुट किया मैंने? 6। मोहन की निकालनी है, उसको मैंने छोड़ दिया, बराबर में कितना? 13/2। तो मोहन कितना आ गया? 13/2। ये 6 प्लस का यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। एलसीएम लिया कितना? 13 - 12/2 दैट इज 1/2। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/2। ये क्या है? मोहन की एफिशिएंसी। सही है? हमें क्या फाइंड करना है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में करने वाला है? वही बेसिक फॉर्मूला हमारा, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क होता है। डेज हमें फाइंड करना है किसका? मोहन का। देखिए यहाँ पे मैं मोहन लिख देता हूँ, ये मैं मोहन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है? मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। सही है? टोटल वर्क कितना दिया है? 60। सही है? तो बच्चे बताइए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। देखिए 2 जो है वो अपॉन के फॉर्म पे है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 60 × 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 × 2 कितना होता है? 120 डेज। इसका मतलब ये है कि मोहन अकेला उस काम को 120 दिनों में कंप्लीट करेगा। क्लियर है? अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए कि राम अकेला उस काम को कितने में करेगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल है, राम का पूछा है मुझे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि मैं श्याम और मोहन की एफिशिएंसी पुट कर दूं, देखिए हमें गिवन है श्याम और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। यदि मैं यहाँ 4 पुट करता हूँ तो क्या मैं आसानी से राम की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? है ना? राम की एफिशिएंसी आएगी, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कर देना। यहाँ पर डेज, राम की जो भी एफिशिएंसी आएगी वो यहाँ पुट करना, इनटू क्या आएगा यहाँ पे बराबर में वर्क आएगा, मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम राम की भी निकाल सकते हैं, श्याम की भी निकाल सकते हैं और मोहन की तो हमने निकाल ही लिया है। कितनी आई है वो? 120। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन क्या होता है? खत्म। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए फर्स्ट टाइप अपन ने खत्म कर चुका है, अब अपन बढ़ रहे हैं सेकंड टाइप की ओर। चलिए मैं रफ करता हूं। देखिए सेकेंड वाला जो टाइप है उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ। सेकेंड वाला टाइप जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो मजदूरी पे डिपेंड कर रहा है। मजदूरी मतलब क्या होता है? मजदूरी का मतलब होता है वेजेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है कि जो बंदा जितना काम करता है उस काम के अकॉर्डिंग उसे क्या होता है? पैसे डिवाइड होते हैं। सीधी सी बात है, 2 बंदे हो ए और बी,
ठीक है, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो गया 20, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए यदि ए की एफिशिएंसी मैं कितना बोल रहा हूँ 2 है, सही है, और बी की कितनी है 1, और मैंने दोनों से 5 दिन काम करवाया। कितने दिन करवाया 5 दिन। तो ये बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा 10, क्योंकि एक दिन में यदि 2 करेगा तो 5 दिन में कितना, यदि 1 डे में वो कितना कर रहा है 2 करता है, तो 5 डेज में कितना 10 यूनिट, सही है। और बी की बात करूंगा तो बी एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, तो 5 डेज में 5 यूनिट। देखिए ए ज़्यादा काम कर रहा है, बी काम कम कर रहा है, तो काम जो ज़्यादा करता है उससे पैसे क्या होंगे ज़्यादा मिलेंगे, सही है, और जो काम कम करता है उससे पैसे क्या होते हैं कम मिलते हैं। क्लियर है। तो जो पैसे होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, हमारे काम के अकॉर्डिंग, या फिर हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। देखिए एफिशिएंसी क्यों बोल रहा हूँ, एक ही एफिशिएंसी कितनी आई थी 2, देखिए उसने काम भी ज़्यादा किया। यदि एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हमारा काम भी क्या होगा ज़्यादा होगा, यदि एफिशिएंसी हमारी कम तो काम भी क्या हो जाएगा कम। तो ये समझाने का मतलब क्या था मेरा, इसको बताने का उद्देश्य ये था कि जो भी हमारा वेजेस, डब्ल्यू वेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे वर्क पे और एफिशिएंसी पे, सही है। मतलब ये बोलूँ कि वेजेस जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है किसके, वर्क के, और प्रोपोर्शन किसके होता है एफिशिएंसी के, सही है। जैसे जैसे वर्क बढ़ेगा हमारा वेजेस बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो भी हमारा वेजेस क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, राम श्याम मोहन कोई काम 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं। 20, 25 और 30, राम श्याम मोहन, राम करता है 20, श्याम करता है 25 एंड मोहन करता है 30, 20, 25, 30, ठीक है। और इन काम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ पैसा मिलता होगा, वो पैसा कितना दिया हमें 3700 रुपीज़, ठीक है। देखिए बिल्कुल वेजेस वाला क्वेश्चन है, तो इस रुपए को मुझे क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन की वही होने वाली है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि काम एक्चुअल में कितना है। काम कैसे निकालते हैं हम लोग, इन तीनों का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 30 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। तो ये 30 तो मैंने ऊपर लिख दिया है। 20 कैसे लिखूंगा मैं 2 इंटू 5, सही है। 25 को 5 इंटू 5, सही है। देखिए एक 2 हमारे पास ऑलरेडी है, एक 5 भी है। देखिए एक 2 की कमी है मुझे, है ना, तो इस 2 को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, सिंपल है। इसमें देखिए एक ये तो हट गया यहाँ से, यहाँ देखिए एक 5 मेरे पास ऑलरेडी है, एक 5 की कमी है, उस 5 को भी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। सबसे सिंपल तरीका है एलसीएम निकालने का ना। बताइए कितना हो रहा है ये 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 दैट इज 300, सही है। देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना आ चुका है 300, ये हमारा क्या है टोटल वर्क, सही है। देखिए यदि टोटल वर्क 300 है, राम करता है 20 दिनों में, तो बताइए राम एक दिन में कितना करता होगा, तो 300 डिवाइड बाई 20 कितना होता है दैट इज 15, सही है। यदि मैं 25 के अकॉर्डिंग बात करूं तो कितना आएगा 12, सही है। 25 इंटू 12 दैट इज 300, सही है। 30 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 10, सही है। बताइए टोटल कितना हो गया 37 होगा। ये किसकी एफिशिएंसी है राम श्याम और मोहन, सही है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में बताना है मोहन को कितना पैसा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है कि हमें कितने दिन काम कराना है। जब हमारे पास डेज नहीं होता है कि तीनों से हमें कितने दिन काम करवाना है, तो पैसा किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होना चाहिए, पैसा डिवाइड होता है उस समय पर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, सही है। देखिए राम है, श्याम है और मोहन है, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन रहा है, राम की थी 15, श्याम की थी 12 एंड मोहन की थी 10। हमें क्या निकालना है कि मोहन को कितना पैसा मिलने वाला है। तो मैंने अभी आपको सिखाया वेजेस या तो वर्क के अकॉर्डिंग मिलते हैं या फिर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, सही है।
हम वर्क का कंपैरिजन कब कर सकते हैं? हम तब कर सकते हैं जब तीनों के डेज क्या हो, इक्वल हो, है ना, कि राम ने भी 5 दिन काम किया, श्याम ने भी 5 दिन किया और मोहन ने भी 5 दिन किया। फिर देखेंगे तीनों में वर्क इसका ज़्यादा, उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिसका वर्क कम उसको पैसे कम मिलेंगे। बट इसमें तो हमें डेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि तीनों कितने दिन काम कर रहे हैं। तो पैसा किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है यहाँ पर? एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। सही है। देखिए मुझे निकालना किसका है? मोहन का निकालना है। ये बताइए मोहन की वैल्यू कितनी दी है? मोहन की एफिशिएंसी 10 है। आउट ऑफ कितना, मतलब टोटल कितने में से? तो हम देखो ये निकाल चुके हैं, टोटल कितना है? 37। तो जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी होती है, पैसा भी उन्हीं रेशियो में डिवाइड होता है। क्लियर है? टोटल पैसा कितना था? 3700। सही है। देखिए 37 1 जार 37 1 जार कितना हो गया? 1000 रुपये। मोहन में कितना रुपये मिल चुका है यहाँ से? 1000 रुपये, है ना। मतलब यदि मेरे पास 3700 रुपीज़ है, उसमें से मुझे 1000 रुपये किसे देना होगा? मोहन को। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछता मुझसे, बताइए राम को कितना मिलेगा, तो मैं क्या करता? राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राम की एफिशिएंसी कितनी है? 15 है। कितने में से? 37 में से। सही है। इस रेशियो में पैसा डिवाइड हो रहा है, तो पैसा भी इसी रेशियो में डिवाइड करो। 3700 37 1 जार, देखिए ये भी कट गया, कितना आ गया? 15 इंटू 100 डेट इज 1500 रुपीज़। राम को कितना मिलता? 1500 रुपये। मोहन को 1000। तो ये बताइए शाम को कितना मिलेगा? सिंपल है, टोटल कितना है? 37, 15 और 10 कितना हो गया? 25। कितना बचा? 1200 रुपये। तो शाम को कितना मिल जाएगा यहाँ से? 1200 रुपये। क्लियर है। तो ये हमारा वेजेस के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन था। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या डील कर रहे हैं कि हमारा जो वेजेस है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है? एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। आगे जो हम टाइप करेंगे उस पर हम क्या देखेंगे, जो हमारा वर्क है वो वेजेस जो है वो वर्क के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड होता है। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए सेकेंड टाइप का सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी एक नाली है, उसे 10 दिनों में और 15 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है। पूरी नाली को खोदने के लिए उन्हें कितना रुपए खर्च होता है? टोटल कितना रुपए मिल रहा है? 450 रुपये मिलता है। तो हमें बताना बी को कितना मिलेगा। क्लियर है। चलिए देखिए ए है और बी है। सही है। ए किसी काम को कितने में कर रहा है? 10, बी 15। मतलब एक नाली को 10 घंटों में और बी उसी नाली को 15 घंटों में खोद सकता है। सही है। और टोटल मुझे कितना पैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग? 450 रुपीज़, 450 रुपये मिलता है भाई मजदूरी। तो क्वेश्चन हमारा ये उठ रहा है कि हमें बताना बी का हिस्सा कितना है। सही है। बी का हिस्सा मुझे निकालना है। बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 15 का सिखा चुका हूँ भी आप लोगों को। सिंपल कितना होगा वो? 30। ए की एफिशिएंसी कितनी? 30/10 कितना होता है? 3। सही है। और 30/15 2। टोटल एफिशिएंसी 5। मतलब ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। सही है यहाँ तक। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? वो होगा 3:2, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 और बी की कितनी है? 2, तो 3:2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना बी को कितना रुपए मिला। सही है। तो बताइए बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। आउट ऑफ कितना? 5। 5 क्यों? क्योंकि ए की 3 है, बी की 2 है, 3 और 2 5 होगा। ठीक है। तो इस रेशियो में पैसा डिवाइड हुआ था, तो इसी रेशियो में पैसा डिवाइड करना पड़ेगा। पैसा कितना था? 450 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 450 रुपीज़। सही है। देखिए 5 से काटते हैं, 5 1 जार 5 9 जार कितना हुआ बी का? 90 इंटू 2 दैट इज 180 रुपीज़। तो यदि दोनों
उस नाली को साथ में मिलके खोदते हैं तो बी को कितना मिलना चाहिए, 180 रुपीज़। बाकी जो बचा कितना बच गया, बताइए फटाक से कितना बचा, 450 माइनस 180, जो भी आएगा वो पैसा किसको मिलेगा, ए को। क्यों, क्योंकि ए और बी के अलावा यहाँ पर थर्ड बंदा कोई भी नहीं है। क्लियर है। तो देखिए वेजेस वाला ये सेकंड क्वेश्चन हमने किया है, जो कि किस पे बेस्ड है, ये पूरा पूरा बेस्ड है किस पर, एफिशिएंसी पर। क्लियर है। अभी हम आगे जब करेंगे तो हम वर्क के अकॉर्डिंग भी पैसों को डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए किसका रेशियो को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कीजिए, जैसे आप नोट करते थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है। अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो देखिए, पढ़िए, ये वर्क के अकॉर्डिंग है ना, रहीम, करीम और डेविड। ठीक है, चलिए पहले मैं रफ करता हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ, पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए रहीम है, करीम है एंड डेविड है। एक काम को इस प्रकार करते हैं कि रहीम पूरे काम का 1/2 पार्ट, करीम 1/3 पार्ट और डेविड रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करता है। मतलब शेष काम कौन कर रहा है भाई, डेविड करता है, रहीम कर रहा आधा। ठीक है, तो पूरे काम के लिए उन्हें कितना रुपए मिल रहा है, 1200, 1200 रुपये मिलता है भाई। तो मुझे ये बताना है करीम की मजदूरी कितनी होने वाली है। ठीक है, देखिए रहीम है, करीम है और डेविड है। देखिए इस बार हमें डेज नहीं दिया, इस बार हमें वर्क दे दिया डायरेक्ट। हमने सिखाया भी आपको कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है। अब हम किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं क्वेश्चन को, वर्क के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो देखिए उसने क्या बोला, रहीम जो है वो आधा काम कर लेता है भाई टोटल का, सही है। करीम 1/3 करता है और जो रिमेनिंग बच रहा है वो कौन कर रहा है, डेविड करता है। मुझे ये बताइए डेविड काम कितना करता है, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे पास पूरा काम होना चाहिए। टोटल काम कितना है मेरे पास, वो तो नहीं है मेरे पास। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी जो काम होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब क्या होता है, 1 यूनिटी 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि मैंने बोला पूरा काम कितना है, एक काम है पूरा, जिसमें से रहीम ने कितना कर लिया दोस्त, आधा काम रहीम ने कर चुका है। ठीक है, और 1/3 किसने किया है, करीम ने। देखिए 1/3 भी मैंने माइनस किया। अब मुझे ये बताइए यदि टोटल काम में से मैं रहीम और करीम के काम को माइनस करता हूं तो जो काम बचेगा वो काम कौन करने वाला है, डेविड। सही है, देखते हैं 3 2 1 एलसीएम निकालेंगे कितना जाएगा, 3 2 1 का एलसीएम कितना आएगा 6। सही है, 1 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 6, 6 इंटू 1 दैट इज 6। सही है, 2 डिवाइड बाय 6 कितना 3, 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 कितना 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2। सही है, कितना हो गया 6 माइनस 5 दैट इज 1/6। तो बताइए डेविड का कितना हिस्सा हुआ, 1/6। आई होप आप लोगों को रिमेनिंग वर्क निकालना समझ में आ गया होगा। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 1 में से जो भी काम दिया हुआ उसको माइनस कर लो, जो बचेगा वो काम डेविड करेगा। यहाँ पे डेविड नाम दिया हुआ, अगले क्वेश्चन में कोई और नाम देगा वो। क्लियर है। तो वर्क का रेशियो निकालना समझ में आया आप लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग वर्क। ठीक, चलिए अभी मैंने क्या बोला था आपसे इसके पहले डाले क्वेश्चन में कि हमने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कैसे हम डिवाइड करते हैं पैसे को, वो सीखा है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारा, ये हमारा पूरा पूरा वर्क है कि आधा काम ये, 1/3 ये और 1/6 डेबिट। सही है, तो बताइए मुझे इन तीनों के वर्क का रेशियो क्या बनने वाला है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। सही है, देखिए रेशियो है और 1/1 के फॉर्म पर है। इसको ऐसा नहीं सिंपल करते हैं ना, एलसीएम ले लो इसका भी। कितना हो गया नीचे 6, 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज 3, 3 इंटू 1 3, इसका 2, 2 इंटू 1 2, 6 डिवाइड बाय 6 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से क्या है हमारे पास, रहीम, करीम और डेविड के काम का अनुपात कितना आ गया, 3:2:1। इसका मतलब सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, रहीम, फिर करीम, फिर डेविड। क्लियर है। क्वेश्चन में जो पूछा है हमें निकालना है करीम का निकालना है। हमें किसका निकालना है, करीम भाई का निकालना है कि करीम
को कितना रुपए मिलना चाहिए। सही है। देखिए तरीका बिल्कुल वही है, करीम का निकालना है मुझे ये बताओ करीम कितना कितना काम करता है, 2 करता है, आउट ऑफ कितना, 3 2 5 और 1 6 में से। सही है। करीम ने 2 काम किया कितने में से, 6 में से। टोटल पैसा कितना गिवन है, टोटल पैसा दिया हुआ है 1200। सही है, 1200। बढ़िया। हटिए, 6 1 जार 6 2 जार कितना आ गया, 200 इंटू 2 कितना होता है 400 रुपीज़। तो बताइए करीम को कितना रुपए मिल रहा है, करीम को मिल रहा है 400 रुपये। डेविड को कितना मिलेगा, डेविड को मिलेगा 200 रुपये। क्यों, 200 इंटू 1 हो जाएगा। सही है। और रहीम की बात करूंगा तो 200 इंटू 3 कितना हुआ, 200 इंटू 3 600। तो देखिए करीम का कितना आ गया 400, रहीम का कितना आएगा 600 और डेविड का कितना आ रहा है 200। सही है। देखिए तीनों को टोटल करो, 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 200 1200। 1200 रुपये हमें दिया था टोटल वर्क। टोटल रुपीज़ कितना दिया था हमें 1200 रुपये। देखिए हमने डिवाइड कर लिया है तीनों को, 400 600 और 200। सही है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था किसके अकॉर्डिंग वाला, ये वर्क के अकॉर्डिंग था। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे वर्क के अकॉर्डिंग। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रीड कीजिए। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है ए किसी काम का 1/3 करता है, बी उसी काम का 2/5 और सी रिमेनिंग वर्क पूरा करता है। ठीक है, और पूरा काम करने के लिए उन्हें 1350 रुपीज़ मिलता है। तो हमें बताना सी को कितना मिलेगा। ठीक है, देखिए ए बी सी है, ए है बी है और सी है। ए कितना कर रहा है, ए 1/3। देखिए 1/3 वर्क ए ने किया, 2/5 भाग किसने किया, बी ने किया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है सी को कितना रुपए मिलेगा, और टोटल रुपए कितना दिया हुआ है 1350 रुपीज़। मतलब 1350 रुपीज़ को मुझे इन तीनों में डिवाइड करना है। और इस बार मुझे क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है। ए का तो दिया है, बी का भी दिया है, क्या मैं सी का निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। अभी सिखाया मैंने आप लोगों को, टोटल वर्क में से मैंने 1/3 माइनस किया और 2/5 माइनस किया। सही है। बताइए एलसीएम कितना आएगा, 5 3 और 1 का 15। सही है। 1 डिवाइड बाय 15 कितना होता है 15, 15 इंटू 1 दैट इज 15। सही है। माइनस, देखिए माइनस आ गया अपने आप, 3 को डिवाइड करूंगा 15 से कितना आएगा 5, 5 इंटू 1 दैट इज 5। 15 को डिवाइड करो 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 इंटू 2 दैट इज 6। सही है ना। कितना हो गया 15 माइनस 11 दैट इज 4/15। होगा 4/15, बिल्कुल। तो कितना हो गया ये 4/15। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। आई होप आप लोगों को रिमेनिंग वर्क निकालना समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं। सबसे आसान तरीका, बेसिक तरीका यही है। ठीक है, चलिए अब हम इनका रेशियो देखते हैं, इनके वर्क का रेशियो। ए बी और सी के वर्क का रेशियो, ए का कितना है 1/3, बी का 2/5 और सी का 4/15। सही है। देखिए वही 1/, के फॉर्म पे है। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करते हैं एलसीएम। 15, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 ही आएगा। क्लियर है। 15 को 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5, 5 इंटू 1 दैट इज 5। सही है। 5 को डिवाइड करो 15 में कितनी बार 3 बार, 3 इंटू 2 दैट इज 6। सही है। एंड 15 को डिवाइड करो 15 से कितनी बार जाएगा
1 टाइम, 1 इंटू 4 दैट इज 4। सही है। देखिए ए बी और सी का रेशियो क्या बन के आ रहा है दोस्त, 5:6:4। ये है हमारे ए बी और सी के वर्क का रेशियो। सही है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी के बारे में पूछा है, बिल्कुल ईजी है। सी के बारे में हमें निकालना है। सही है। मुझे बताओ सी के वर्क का रेशियो कितना है, 4 आउट ऑफ कितना, हमारा टोटल में से कितना, तो 6 4 10 5 15 में से, और कितना रुपए दिया था मुझे, 1350। सही है। तो 1350 को 4/15 पार्ट यदि मैं निकालूंगा तो वो हिस्सा किसका आने वाला है, सी का। चलिए कैंसिल करते हैं, 15 1 जार 15 9 जार। सही है। ये 0 है, कितना है 0। तो 90 इंटू 4 कितना होता है, 360 रुपीज़। तो देखिए 1350 में से केवल 360 रुपीज़ किसको मिलने वाला है, सी को। सेम आप ए का निकाल लेना और बी का निकालना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक यही तरीका होता है, बन जाएगा, इजी है। चलिए आप नोट कीजिए। इसके बाद अब जो हम देखने वाले हैं वेजेस का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या कुछ पुरुष कुछ फीमेल्स आ जाते हैं, कुछ बच्चे आ जाएंगे, तो वो जब वो आते हैं तो पैसा किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है हम वो सीखते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा उसके बाद, नोट कीजिए। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए, इजी है, ट्राई कीजिए एक बार, है ना। फॉर्मूला मत भूलिएगा आप लोग, फॉर्मूला में केवल वही लगाना, एक डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क। केवल इसी फॉर्मूले से हमें यूज़ करना, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिनों में 580 रुपये कमाते हैं। कितने कितने पुरुष हैं, 5 मेल एंड 3 फीमेल। देखिए क्या है, कितने दिनों में, 4 दिनों में कितना रुपए कमाते हैं, कितना रुपए कमाते हैं, 580 रुपीज़। सही है। ये मैंने कैसे जमाया, अभी देखो मुझे पता है वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी। देखो ये क्या चीज़ है, ये कहलाती है हमारी एफिशिएंसी, और 4 क्या था हमारा, डेज था, तो डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वर्क होगा। अभी मैंने सिखाया आप लोगों को कि पैसा किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, वो वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। जो काम ज़्यादा करता है उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, और जो काम कम करेगा उसको पैसा क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मुझे ये गिवन है। ठीक, सेकेंड कंडीशन पे क्या बोल रहा है, सेकेंड पे बोल रहा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिनों में 690 रुपये कमाती हैं। कितने कितने, 2 पुरुष और 5 महिलाएं। ठीक, 2 मेल हैं और 5 फीमेल है। सही है। कितने दिनों में, 6 डेज में कितना कमाती हैं, 690 रुपीज़। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोग कैसे जमाना है। ठीक है, बट देखिए दिक्कत क्या जाएगा, यहाँ पर क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ आसानी से, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 दिनों का काम दे रहा है और यहाँ पर 6 दिनों का काम दे रहा है। यदि मुझे किसी का कंपेयरिंग करनी है तो नंबर ऑफ डेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैं काम करते हैं, दोनों कंडीशन में 1 डे वर्क फाइंड कर लेते हैं कितना आता है। क्लियर है। देखिए पहली कंडीशन में क्या बोला है, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिनों में इतना, तो मुझे आंसर ये दीजिए 5 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन में कितना, तो 580/4, ये 4 में जाएगा, ये 1 डे वर्क हो गया हमारा। सही है, कि एक दिन में इन लोग कितना कमाते हैं वो देखते हैं हम। काटिए, कैंसिल कीजिए, 4 1 जार, 1 यहाँ आ गया, 4 4 जार, 4 5 जार। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, 145, ये मैंने दिया इसको इक्वेशन 1। सही है। सेम क्वेश्चन इसको करते हैं हम लोग, 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने में, 690 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, 6 1 जार। ठीक है, फिर 6 1 जार, फिर 6 5 जार। सही है, ये क्या बना हमारा इक्वेशन 2। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है,
हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है एक पुरुष का एक दिन का वेतन, मतलब हमें एक पुरुष की एफिशिएंसी फाइंड करनी है कि एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, हमें वो फाइंड करना है। इसका मतलब हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि पुरुष मतलब m था, f मतलब फीमेल, फीमेल मतलब वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ? चलिए हमें फाइंड क्या करना है, m निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन में फीमेल्स को इक्वल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ फीमेल्स कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 5, 5 और 3 का एलसीएम 15। तो यदि मुझे पहली इक्वेशन में 15 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 इंटू 3 15 होता है। सेम सेकेंड कंडीशन में देखो 5 फीमेल है, 15 बनाने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इसमें मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का। चलिए अब देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 मेल, प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15f बराबर 5 इंटू 5 25 रिमाइंडर 2, 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22 रिमाइंडर 2, 5 1 5 प्लस 2 725। समझ में आया ये वाला? सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इंटू 2 दैट इज 6m प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15f बराबर 115 इंटू 3 कितना होता है, दैट इज 345 होगा। 15 इंटू 3 45 और 100 इंटू 3 दैट इज 300। समझ में आ गया आराम से? देखो बिल्कुल इजी कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। 15f यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, माइनस कर दो, है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैंने माइनस किया। देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 25 प्लस का है और ये देखिए 6m यहाँ पे माइनस का है, तो 25 माइनस 6 कितना बचेगा 19m। सही है। बराबर में कितना आ रहा है देखो, 5 माइनस 5 कितना 0, 2 में से 4 नहीं आता है, एक मैंने यहाँ से रिमाइंडर हासिल लिया, 12 माइनस 4 दैट इज 8। सही है। अब जैसे मैंने हासिल लिया था तो ये 7 कितना हो गया 6 बन चुका है, 6 माइनस 3 दैट इज 3। सही है। ठीक, m की वैल्यू कितनी आएगी 380 डिवाइडेड बाय 19। बढ़िया ना। ठीक, 19 1 जार 19 2 जार। तो मुझे ये बताइए m की वैल्यू कितनी आ गई 20 रुपीज़, मतलब एक पुरुष की एक दिन की कमाई कितनी है भाई 20 रुपये। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि एक फीमेल का निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, इस 20 को या तो आप इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। सपोज हम सेकेंड वाले में पुट करते हैं, ठीक। देखिए 2 इंटू एम प्लस 5 ऐसे लिखते हैं, 5f बराबर कितना 115। सही है। m की वैल्यू 20 इंटू 2 दैट इज 40 बराबर 5f बराबर 115। सही है। 5f बराबर 115 माइनस 40, बढ़िया। 5f बराबर कितना होगा 115 माइनस 40 कितना होता है 75। तो जब मैं 75 को 5 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 5 जार, तो एक फीमेल का कितना आ गया 15 रुपीज़। तो एक फीमेल को कितना मिल रहा है दोस्त 15 रुपीज़ मिल रहा है एक दिन में। फिलहाल इतना तो किसी को पैसा नहीं मिलता आज के टाइम पे, है ना, मजदूरी भी आजकल महंगी हो गई है। तो 10-15 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है कि एक मेल एक दिन में 20 रुपये कमाता है और एक फीमेल एक दिन में 15 रुपये। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये वाला टाइप भी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी टाइप का, फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले आप नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास है 20 सेकेंड्स, आप रीड करें और सॉल्व करने का ट्राई करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए मैं भी क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप लोग भी रीड करें। 5 मेल और 4 बॉयज़ प्रतिदिन
500 रुपये मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपये मिलता है। ठीक है, हमें बताना है एक लड़के को मतलब एक बॉय को एक दिन में कितनी मजदूरी मिलेगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5 मेल है और 4 बॉयज़ है। इस बार देखिए हमें केवल एक ही दिन के बता रहा है वो, एक दिन में कितना ले रहे हैं हम लोग, 500 रुपये। सही है, ठीक। फिर अगली कंडीशन में क्या बोला है, 3 मेल 2 बॉयज़ 280 रुपीज़। 3 मेल 3 ऐसे लिखते हैं और 2 बॉयज़ एक दिन में कितना, 280 रुपीज़। देखिए ये क्वेश्चन तो फर्स्ट वाले से भी ईजी है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दिन 1 दिया, हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना किसका है भाई, बॉयज़ का निकालना है ना, बॉयज़ का निकालना है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। हमें बॉयज़ फाइंड करना है यदि, तो मैं काम करता हूँ मेल्स को इक्वल कर दें। देखिए फिर से मेल यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 3, 5 और 3 कैल्शियम 15। यदि मुझे 5 को 15 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का, और उस 3 को बनाना 15 तो 5 का मल्टीप्लाई। सही है, 3 × 5 कितना हुआ 15m प्लस 3 × 4 कितना 12b बराबर 3 × 500 दैट इज 1500। सही है, सेम यहाँ पे करते सिमिलरली 5 × 3 दैट इज 15m प्लस 5 × 2 दैट इज 6b इज इक्वल 5 × 0 0, 5 × 8 40, 0 रिमाइंडर 4, 5 × 2 10, 10 प्लस 4 50। सही है, ठीक। वही कंडीशन सेम बन गई, माइनस कर दो। देखिए ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, 12 - 6 कितना होता है 6b। सही किया मैं, नहीं 5 × 2 कितना होता है 10 होता है। देखिए गलती हुई है ना, 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, तो 12 - 10 कितना होगा 2b आएगा। सही है, और देखो 1500 - 1400 कितना हो जाएगा, केवल 100 बचेगा। तो b की वैल्यू का हमने कितना निकाली है यहाँ से 100/2 कितना आ गया 50 रुपीज़। हमें यही तो फाइंड करना था कि एक लड़के को एक दिन में कितना रुपए मिल रहा है, तो आंसर क्या है हमारा 50 रुपये। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या सीखा इस टॉपिक पे, हमने फर्स्ट टाइप देखा जिस पे हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सेकंड टाइप हमने किस पे डील किया है, हमने डील किया है मजदूरी मतलब वेजेस पे डील किया है। क्लियर है, वेजेस पे भी हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस देखे थे, फिर वही वेजेस को हमने वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड कराया। सही है, और फिर उसी में थर्ड टाइप क्या देखा मैंने, थर्ड टाइप हमने देखा कि जब मेल फीमेल बॉयज़ इन लोग इंक्लूड होते हैं तब पैसा कैसे डिवाइड होता है, वो भी सीख लिया हमने। तो यहाँ पर हमारा टाइम एंड वर्क के 2 टाइप हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप 4 टाइप्स करके हम टाइम एंड वर्क को बिल्कुल 0 to लेकर हाई लेवल तक लेके जाएंगे और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके बाद यदि आपको उन क्वेश्चंस में कुछ डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करें, जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।